अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 9 जनवरी और हफ्ते का रोज़ है। चलते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आलमी अदारे सेहत ने यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस की नई शक्ल को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करने चाहिए। आलमी अदारे सेहत का कहना है कि 22 यूरोपीय ममालिक में इस नोयत के केस सामने आना एक तशवीशनाक बात है। उधर यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में कल कोरोना के हवाले से एक और बुरा दिन, 10,000 से जायद रिकॉर्ड केस सामने आए, जबकि रिकॉर्ड 118 अफराद हलाक हुए। उधर बेल्जियम में लॉकडाउन इकदाम अगले 2 हफ्तों में मजीद जारी रहेंगे। बेल्जियम के वजीर आजम का कहना है कि नए मामलात में कमी के बावजूद लॉकडाउन खत्म करना जल्दबाजी होगी। बेल्जियम में 61 अफराद को गैर कानूनी पार्टी मनक्कद करने पर जुर्माना किया गया है। ये तमाम अफराद फ्रांस से आए थे। इनमें से हर शख्स को 750 यूरो का जुर्माना किया गया है। जर्मनी सख्त कोरोना इकदाम करने के बावजूद कोरोना केसेस के बावजूद अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज जर्मनी में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 1,083 अफराद हलाक हुए। लगातार चौथा दिन है जब जर्मनी में हलाकतें 1,000 से ऊपर जा रही हैं। अल्बानिया की फौज और पुलिस ने खराब मौसम में फंसे 50 शामी तारकिन वतन को बचाया है, जो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस की हुकूमत ने कर्फ्यू को मजीद 8 महकमों तक बढ़ा दिया है, जबकि फ्रांस और आयरलैंड से जमहूरिया चेक जाने वालों को सोमवार से कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। फ्रांस गुज़िश्ता रोज कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 281 अफराद हलाक हुए। दूसरी तरफ फ्रांस के मीडिया के मुताबिक दिसंबर के महीने में फ्रांस के सदर मैक्रोन की बीवी भी कोरोना का शिकार बनी थी। यूनान के हुक्काम के मुताबिक बरतानिया जाकर तालीम हासिल करने वालों के लिए अब वीज़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा। यूनान के हुक्काम का कहना है कि लॉकडाउन इकदाम को 18 जनवरी तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन का खात्मा 11 जनवरी को होना था। हुक्काम का यह फैसला सोमवार को छोटे बच्चों के स्कूल खुलने की वजह से किया गया। यूनान 721 मजीद कोरोना के सामने आए। उधर यूनानी हुकाम का कहना है कि तुर्की के समुद्री रास्ते यूनान में दाखिल होने वाले तारकिन वतन की तादाद इंतहाई कम हो गई है। 2019 में यूनान आने वाले तारकिन वतन की तादाद में 60,000 कमी वाक़या हुई, जबकि 2020 में इस तादाद में 9,680 की कमी वाक़या हुई। उधर यूरोपीय मुल्क इटली में कोरोना के हवाले से हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मुल्क में सियासी बहरान पैदा होने का खतरा है। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित करने में मुश्किलात का सामना है। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 17,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 620 अफराद हलाक हुए। इटली में गुज़िश्ता रोज़ जाली डॉक्यूमेंट्स पर कतानिया जाने वाले तारकिन वतन को जेल भेज दिया गया है। इन तारकिन वतन का तल्लुक सूडान से बताया जाता है। इन अफराद का कहना है कि वो काम की तलाश में कतानिया जा रहे थे। बरतानिया हुकूमत को मशवरा देने वाली साइंसी कमेटी का कहना है कि हुकूमत को मुल्क में मार्च जैसे सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना को रोकने के लिए बहुत सी पाबंदियां नाफिज हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि नए वायरस को रोकने के लिए ये नाकाफ़ी हैं। उधर बरतानिया आज मजीद 1,000 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि 60,000 के करीब केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजमूई तौर पर बरतानिया में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 80,000 से ज्यादा हो गई है। उधर बरतानिया की मलका और प्रिंस फिलिप उन लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें ली। बरतानिया के मेडिकल रेगुलेटर अदारे ने मोदेना कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट जापान का है, जिसके शहरी 191 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं, जबकि आखिरी नंबर पर है अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का नंबर चौथा है। पाकिस्तानी शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं। भारत को 50वें नंबर पर रखा गया है, जिसके शहरी 98 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के अक्सर इलाकों में आज शदीद बर्फबारी हुई। ऐसा तूफान फ्लोमिना की वजह से हुआ है, जिसके बाद स्पेन के आधे हिस्से को रेड अलर्ट रखा गया है।
मुल्क में रेल, रोड और हवाई सफर शदीद मुतासर हुआ है। स्पेन के वजीर दाखिला का कहना है कि मुल्क को 50 सालों में शदीद तरीन तूफान का सामना है। दारुल हुकूमत मैड्रिड शदीद मुतासर हुआ है। मैड्रिड आने और जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में फौज को तलब कर लिया गया है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में भी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। अब तक इस तूफान की वजह से स्पेन में 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।